झूठ से की, और ये झूठ नहीं चलेगा, फिर आप गलत आदमी ठहराए जाते हैं। तो पॉइंट ले लो, टेक फुल टाइम, पूरा टाइम लेना है सामने वाले का, राइट। और कुछ जब आप उसके पास जाओ, टाइम पर जाओ, जो टाइम उसने दिया है आपने लिया है, दोनों बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर बैठकर अपनी बात को शुरू करेंगे। और जब बैठ के बात करें तो कुछ निवेदन जरूर करें। सबसे पहला निवेदन, राइट, सामने वाले का मोबाइल फोन या तो बंद करा दो या उठा के अपने पास रख लो और उसको साइलेंट करा दो। और सिर्फ उसी का नहीं, आपका फोन भी साइलेंट होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, हम खुद प्लान दिखाते हैं, हमारे फोन आ जाता है, बोलते एक एक मिनट, रुको 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 रुको, हेलो, हाँ हाँ हाँ, लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले का फोन फोन बंद होना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो साइलेंट करो और उल्टा करके रख दो। ये फोन है, इसको उल्टा करके रख दो। अब यहां से आपकी स्टेप तैयार हो। दूसरा पॉइंट, एक आपको सामने वाला जो व्यक्ति है, राइट, उसके साथ में इस तरह से बैठना है और उसको बोलना है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और जब तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक आपके मन में कोई भी सवाल आता है, ये मैंने आपके पास जारी रखा है, इसमें लिखते जाइएगा। क्या होगा, हमारा समय लेंदी हो जाएगा। अगर आप बीच में सवाल करेंगे, मैं बात करूंगा, आप सवाल जवाब चलते रहेंगे बीच में, तो हमारी आपकी जो डिस्कशन है, ये 90 मिनट से हो सकता है 190 मिनट में चली जाए। तो मैं सिस्टमेटिकली आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, वो इस प्रकार से डिजाइन की है, इस प्रकार से मैं दूंगा कि आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कैसे कहते हैं आयु भाई, ठीक है, तैयार हो? अब आयु भाई कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। और इस प्रकार से आयु भाई और हमने प्लान की भूमिका बना लिया। और तीसरी रिक्वेस्ट और करेंगे उनसे, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट। भाई यहाँ बैठे हो, कंफर्टेबल तो हो ना? क्योंकि अगले 90 मिनट तक आप और हम एक ही पोजीशन पे बैठने वाले हैं। अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल ना हो, तो आप लेफ्ट में आ जाओ या राइट में आ जाओ या सामने आ जाओ। जमीन पे ठीक नहीं हो तो चेयर पे बैठ जाते हैं, चेयर पे ठीक नहीं हो तो बैठ जाते हैं, जैसी भी उसको अच्छा लगे, कंफर्टेबल। नहीं तो क्या होगा, आप इधर प्लान दिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उसका पेट दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, ये अकड़ाकड़ी हो रही है, वो हलचल बना रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रही है। उससे क्या होगा, उसका दिमाग भी भटकेगा। और आप देखोगे ये अनकंफर्टेबल है, तो आपका ध्यान भी भटकेगा। और इस जगह पर एक चीज और ध्यान दें कि उस व्यक्ति को आप अकेला कर लें। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति को अकेला कर लो, उसके आसपास कोई भी ना। और अगर कोई है तो कोशिश करो कि वो भी उसके साथ में आके बैठ जाए। हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं, घरों में जाते हैं, हम जाके बिजनेस प्लान शुरू करते हैं, एक आदमी के साथ हम चार चार चू चू लगे रहते हैं, और बाकी के घर के लोग ऐसे घूम रहे होते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ उसको भी उसके साथ में लो, भाभी जी, अरे भाभी जी क्या कर रहे हो, चाय वाय, अरे छोड़ो चाय वाय, आप इधर आओ, जरा इनकी हेल्प करो। क्या बोलने का, इनकी हेल्प करो, मैं कुछ बात बताने वाला हूँ, ये आप भी सुनो, आप भी समझो, और इन्हें सजेशन देना कि ये वास्तविकता में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो बिजनेस है, ये कितना जबरदस्त है। ऐसा कोशिश करके उनको बिठा लो। अगर उनके पिताजी साथ में है तो पिताजी को बिठा लो, माताजी को बिठा लो, जितने लोग हैं ना, आयु भाई, सबको आ जाओ, बैठो, सब काम बंद कर दो। क्योंकि इस एक काम से आपके 100 काम नहीं, 1000 काम हो सकते हैं। मैं तो कहूंगा आपकी जिंदगी के सारे काम हो सकते हैं। तो सारे काम छोड़ के उस काम को पहले करो जिससे सारे काम हो सकते हैं, ऐसे करके फैमिली को पूरा बिठा लो। अब जब आप ऐसे बिठा लोगे और बिल्कुल साइलेंट कर दोगे, मोबाइल बंद रहेंगे या साइलेंट रहेंगे, अब आपके पास भूमिका बन गई है। अब आप बात करेंगे कि चलिए आप लोग सब लोग बैठे हैं मेरे पास में, या जिस व्यक्ति से अकेला हूं तो अकेले बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं आपसे आयु भाई, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। मैं आपकी हमारी जो बात है ना, एक जनरल लाइफ की बात शुरू करूँ, हमारे आपके जिंदगी से जो बात है उसकी बात शुरू करूँ। हमारी जो जिंदगी है ना आयु भाई, ये एक लाइफ है। हम लाइफ कहते हैं इसे, जिंदगी।
ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी एक साइकिल है। ज़िंदगी क्या है? एक साइकिल है। इस तरह से साइकिल है। ये साइकिल का पहिया ये घूम रहा है। ये जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमारा साइकिल घूम रहा है। मेरा जन्म हुआ, आपका भी जन्म हुआ, है ना भाभी जी? हम सबका जन्म हुआ है? बोले हाँ, हुआ है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर 4-5 लोग बात कर रहे हैं ना, तो एक ही आदमी को फ़ोकस मत करो। आयुब भाई के लिए आए तो आयुब भाई को तो फ़ोकस कर ही रहे हो। लेकिन आयुब भाई के साथ में अगर मान लो उनकी धर्मपत्नी साथ बैठी हैं, राइट? हमारी भाभी जान है, तो उनको भी उसमें बिज़नेस में इन्वॉल्व करो। अगर मान लीजिए उनके डैडी बैठे हुए हैं, उनको भी इन्वॉल्व करो। अंकल मैं सही कह रहा हूँ ना? बोले हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवर लाइफ साइकिल। अब मेरा जन्म हुआ, आपका भी हुआ है, सबका हुआ है। इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना, सबका जन्म हुआ है, तभी वो लोग इस धरती पर हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, वो है ही नहीं। जन्म होने के बाद में हमने खेला, कूदा, बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़ाई किया, मैंने भी किया, आपने भी की ना आंटी? बोले हाँ, मैंने भी की। अब देखो मैं 4 लोगों को लेकर के प्लान शो कर रहा हूँ। पहले तो मैं आया था आयु भाई से मिलने के लिए, टाइम आयु भाई का लिया था, लेकिन मैंने फैमिली के 4 लोगों को बिठा लिया। 4 लोगों को बिठाऊँगा और 4 लोगों से बात करूँगा, तो ऑटोमेटिकली देखने में आएगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी पॉइंट को लेके मुझसे ज़रूर प्रभावित होगा। ये बहुत मुद्दे की चीज़ है। अब उसके बाद में एक और नई फैक्ट बता दिया, लाइफ साइकिल की एक और साइकिल में आ गए हम लोग और वो है अब हमको पैसों की ज़रूरत है। हमको किसकी ज़रूरत है? हमको पैसों की ज़रूरत है। अंकल मैं सही कह रहा हूँ ना, पैसों की ज़रूरत है या नहीं है? वो कहेगा हाँ बेटा पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये आपने क्या ना ये सबसे सबका वीक पॉइंट है। पैसा सबकी कमज़ोरी है, लिखो। आप यहाँ पे बिज़नेस प्लान शो करोगे, प्रोडक्ट शो करोगे, नहीं। आप वो सामने वाले की ज़रूरतों को समझ रहे हो। आपने उसको बता दिया पैसा सबकी ज़रूरत है, तो कहेगा हमारी भी ज़रूरत है। तो क्या करते हैं पैसों की हम बात करेंगे, राइट? उसके बाद में देखिए अभी लाइफ साइकिल में हमारी शादी होती है, आपकी भी हो चुकी है, अंकल आपने तो पहले ही किया है, मेरा भी शादी हो चुका है, राइट? लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में एक समय आता है जब हमारे बच्चे होते हैं। बच्चों के बाद में एक दिन ऐसा आता है हम लोग रिटायर होते हैं, राइट? और रिटायर के बाद एक दिन ऐसा आता है माय डियर आयुब भाई, सब लोग परमानेंट रिटायर्ड हो जाते हैं। जब ये बात आएगी ना, ये भूमिका बना रहे हैं हम लोग। हमारा जो बिज़नेस कंसेप्ट बता रहे हैं उसकी भूमिका बता रहा हूँ। मैं तो आपको बिल्कुल डिटेल में आके बता रहा हूँ, धीरे-धीरे बता रहा हूँ। लेकिन आपको इसको थोड़ा फास्ट ले लेना है, राइट? अब देखिए, आप डिसाइड करें कि आप इसमें कहाँ पर हैं। आप सब लोग समझ सकते हैं। और ज़िंदगी में सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं। काहे के लिए? पैसों के लिए। राइट? कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। वैसे आयु भाई अभी आपका क्या चल रहा है? आप क्या कर रहे हो? अब देखो बात करते-करते मैंने आयु भाई से ही पूछ लिया। आयु भाई बताइए आप क्या कर रहे हैं? चलो आयु भाई मेरे पास में यहाँ पर हैं। आयु भाई हैंड रेज़ करो आप ज़रा, आपका हाथ खड़ा करो। राइट? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बहुत सिंपल सोबर तरीके से मैं आपको ये प्रेज़ेंटेशन देना चाहता हूँ। ये बात आपको जो है बताना चाहता हूँ। आयुब खान अजमेर, अरे वाह जनाब आइए। अ आयु भाई अपना आपको अनम्यूट करें। जी, गुरुदेव नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। सब बढ़िया है? प्रणाम सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आपको कोच बना देता हूँ, आज आपसे कुछ बातें करेंगे इस बिज़नेस के साथ-साथ में, राइट? राइट सर, राइट। तो आयु भाई अभी आपका क्या चल रहा है जनाब? अभी सर ई-वाइटोरियम कर रहा हूँ मैं, नहीं, बाकी नहीं, 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 उतना मेरी बात फास्ट सुनो। नहीं चल रहा अभी है। अभी अभी मेरी बात सुनो। अभी आपको इन्वर्टर पता ही नहीं है, मैं पहली बार ही आया हूँ, बता रहा हूँ, ठीक अच्छा, है? अच्छा, ठीक है। आप तो अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना सब लोगों के साथ में कितना आसानी से हम लोग इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो जी, जी, मान जी। लीजिए आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं तो बताइए कोई जॉब कर रहा हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी बाज़ार के लोग हैं ओवर एंड ऑल, कोई ना कोई कहीं न कहीं तो एंगेज है, राइट? जी, और आप नहीं है तो आप बताएँगे अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल, आयुष भाई बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं भाई? दुनिया में सभी लोग काम कर रहे हैं। आयुष भाई आप क्या काम कर रहे हैं? बताइए? जी सर, मैं अभी ट्रेडिशनल में अंडे का व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन अभी चल नहीं पा रहा है वो, तो साइड बिज़नेस अरे! करना चाह बहुत बढ़िया। ये व्यापार तो बहुत अच्छा है और ये तो ज़बरदस्त चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ैर कोई बात नहीं है, आप अन्य काम कर रहे हैं। अच्छा जनाब आप क्या कर रहे हैं? अगर मान लो वहाँ पे और भी उनके वालिद लोग हैं, उनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, "जनाब आप क्या कर रहे हैं?" तो वो कहेंगे, "मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास ये काम है, वो काम है या फिर मैं पार्ट टाइम कुछ काम कर रहा हूँ या मैं कुछ और ये देख रहा हूँ।" व्हाटएवर कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। अब एक बात पूछेंगे, जी। आयु भाई ये सब अंडे का व्यापार क्यों कर रहे हो आप?
जी सर, पैसे के लिए, पैसा तो जरूरत है हमारी। माय डियर फ्रेंड आयुब भाई, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करते हैं, और वो है पैसा। आज मैं आपको इतनी दूर से आकर के बिजनेस के कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने आया हूं, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, व्यापार है। हमारी सारी लोगों की जरूरतें एक ही चीज से पूरी होती है, वो है पैसा। लेकिन बता जानना चाहूंगा पैसे की जरूरत क्या है आपको, कितनी पैसे से आपका काम चल सकता है। उसकी बात बताऊं तो फैक्ट ऑफ मनी। आयु भाई, जब आपका जमाना था, जब आप बहुत छोटे थे, हम बहुत छोटे थे, तब हमारे परिवार के अंदर 1 रुपए के अंदर पूरा घर परिवार चल जाता था। ये हमारे बाप दादाओं के जमाने की बात है, ये यस सर। 1920 की बात कर रहा हूँ। और 1920 के बाद में जरूरत पैदा हुई तो हमारी दो 1940 में बात हुई, तो 10 रुपए में घर चलता था। 60 में 100 रुपए का खर्चा होता था। 80 में 1,000 रुपए में घर चलता था। बाद में बताया कि 2,000 रुपए में 10,000 का काम खर्चा होता था। और अभी 2020 अभी रिसेंटली गई है, तो अभी आयु भाई आप बताइए, क्या 10,000 रुपए में घर चलता है अपना? नहीं सर, अभी नहीं चल पा रहा है। अब तो 1 लाख नहीं रुपए चल पा महीना रहा ना। चाहिए सर। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि ये फैक्ट है, समय के साथ जरूरतें बदलती है। समय के साथ जरूरतें बदलती है, लेकिन हम हमारा काम नहीं बदल रहे, तो हमारी जरूरतें कैसे हम पूरी करेंगे? यस और सर। इस प्रकार से 2020 में तकरीबन 1 लाख रुपए महीना आपकी घर की इनकम होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए से कम की इनकम है, तो वो परिवार खुश नहीं है। उस परिवार के अंदर जितने लोग हैं, सभी काम पे लगे रहते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं जी सर, आयु भाई? सहमत है। बिल्कुल सहमत है सर। और मैं तो अभी 20 की बात कर रहा हूँ, 24 चल रहा है और 40 भी आएगा। और जब 40 आएगा तो ये जरूरत में देखो एक एक जीरो बढ़ रहा है। जरूरतें बढ़ेगी, कंपनी होगी, टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब बढ़ेगा। तो आज मैं हंड्रेड आपको परसेंट बताता हूं, आज आयु भाई, आज आप लिख लो कि आपको वही काम करना है जो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए महीना दे। आप लोगों को जी भी सर। बोल रहा हूं, आप लोग लिख लो, आज के बाद जिंदगी में वही काम करना जो आपको 1 लाख रुपया महीने का दे। जिसमें 1 लाख रुपए महीना नहीं आए, वो काम मत करना। अभी देखो, मैंने इंफॉर्मेशन शेयरिंग में सिर्फ भूमिका बना रहा हूं, बेस तैयार कर रहा हूं, राइट? अगेन माय डियर फ्रेंड, इसमें बात आते हैं। तो आयु भाई, अगर मान लो 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो क्या करोगे? आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? बाजार में देखा जाए, पैसे कमाने के लिए 99% लोग जो हैं नौकरी करते हैं, जॉब। अगर मान लो आयु भाई, आपका व्यापार जो है अंडे का नहीं चल रहा है, राइट, और पैसा बड़ा लगाने के बड़ा काम करने का पैसा है नहीं, तो नौकरी करोगे। और नौकरी करोगे तो क्या लगता है, नौकरी बाजार में 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। अजमेर में मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। अच्छा, राजस्थान में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी सर। ऑल ओवर इंडिया नहीं मालूम है, मिलेगी। मैं मालूम मैं क्या कर रहा हूं, मैं आयुब भाईजान को एहसास करा रहा हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, तुम कर चाहते क्या हो और कर क्या रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। तो कैसे होगा? आपको बनना है डॉक्टर, एडमिशन ले रहे हो, पढ़ाई बीकॉम कॉलेज में, बाबा जी बनेंगे हम? कुछ नहीं बनोगे। ना बीकॉम होगा, ना डॉक्टरेट होगी। ध्यान रखना, क्योंकि मन लगा है इधर और तन लगा है उधर। ये मन और तन को इकट्ठा करो, राइट? तो इस प्रकार से आपको फोकस करके रिटर्न आना है। और जब रिटर्न आएंगे तो जॉब की बात करें, तो जॉब है ना, 3 प्रकार की जॉब होती है आयु भाई, आपको बता दूं। एक होती है प्राइवेट जॉब, जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी होती है, वो होती है गवर्नमेंट की जॉब, नौकरी, सरकारी नौकरी। सरकार खुद आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही है। वो क्या हमें परमानेंट रखेगी या जॉब करेगी? खुद पलड़ा झाड़ रही है सरकार। तीसरी बात आती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब, जो साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए, इस तरह से टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का पोटेंशियल वाला समय वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से भूमिका बनाया। भूमिका बनाने के बाद में जॉब की फैक्ट बता दिया। जॉब पहले कभी आपने किया आयु भाई जॉब? जी सर, किया है पहले। क्या करते थे पहले आप? पहले सेल्समैन का काम करता था सर। तो वो छोड़ क्यों लेकिन दिया आपने? सर्विस में पैसा बहुत कम था। पैसा कम था, कितना मिल जाता था?
जी, 15,000 रुपए में सर्विस की है। 15,000 रुपया। ओके। सिर्फ पैसों की वजह छोड़ा कि कुछ और वजह थी? नहीं सर, वो टाइम भी ज़्यादा लग रहा था उसके अंदर, 18 घंटे ड्यूटी थी, ओ, कितने घंटे की ड्यूटी थी? 18 घंटे। 18 घंटे, 15,000 रुपए। ओ माय जी गॉड। सर। ये तो जुल्म है, आपने जुल्म किया किसी ने आपके ऊपर। बहुत बढ़िया, चलिए चलेगा। तो आपने इसीलिए जॉब छोड़ दिया क्योंकि पैसे कम थे। मैं बताऊं, और भी लोग पैसे के लिए जॉब छोड़ते हैं। कुछ के लिए कि अधिक दबाव होता है, प्रेशर होता है, राइट। हमेशा सुनना ही पड़ता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे कम मिलते हैं, जो आपका प्रॉब्लम था। तीसरा, जॉब के भी कुछ फैक्ट है, कोई सुरक्षा नहीं होती है। किसी भी दिन मूड खराब हो गया बॉस का, बोला भैया घर जा, जॉब खत्म, राइट। इसके बाद आत्मसम्मान तो बिल्कुल नहीं मिलता है। अरे भाई, एक इंसान हो आप, तो इंसान का सम्मान होता है, उसकी जरूरतें होती हैं। इस तरह से कम आत्मसम्मान में काम करना पड़ता है। कई बार हमें जलील होना पड़ता है। चार लोगों के सामने हमारा सेठ मालिक जो भी है, वो हमें डांट देता है, तुमको बोला था समझ में नहीं आता है, ऐसा बोला था ऐसा करो। तो ऐसा भी हमारे साथ हो जाता है। ये सब जॉब के फैक्ट हैं। समाप्ति का डर, कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि दुनिया में जब हमारा जीवन स्थिर नहीं है। यस, यशवंत पटेल ने भी क्विट कर दिया, वाह। जब हमारा जीवन इतना नहीं है, तो फिर नहीं, इतना दबाव है कि मत पूछो, तब करें तो करें क्या। आगे की बात करता हूं, तो बात आती है बिजनेस की। अब बिजनेस में आपने काम किया जनाब, और आपने काम चालू किया आपके अंडे का, राइट। तो बिजनेस के भी जी, कुछ फैक्ट है। जब बिजनेस करते हैं ना, तो सबसे पहले चाहिए बिजनेस के फैक्ट में पैसा। आपने आपकी जो काम कर रहे हैं अभी, अंडों का जो काम है आपका, ये होलसेल करते हैं रिटेल करते हैं? होलसेल है सर। अच्छा, होलसेल है। इसमें कितना पैसा आपने लगाया? इसमें कम से कम 30 लाख रुपए सर। 30 लाख रुपए लगाए हैं आपने आपके अंडे के व्यापार में? जी सर। अभी 30 लाख रुपए लगा के काम कर रहे हो? नहीं, अब तो होल्ड कर दिया सर। अच्छा, होल्ड कर दिया। तो वही जी। बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। चलो, आपके पास पैसा था, आपने पैसा लगाया। पैसे के बाद में आपके पास जगह भी होगी जहां आपने काम किया था। जी सर। जगह के बाद में आपके पास प्रोडक्ट था अंडे का, तो आपने अंडे का काम किया। ऐसे हर एक आदमी अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, राइट। उसके बाद नॉलेज चाहिए। अब अंडे बेचने में क्या नॉलेज चाहिए? सामने वाला अंडे दो, अंडे दे दिए, ये बात खत्म। क्या सिर्फ नॉलेज रखने से चलेगा काम? अंडा तो कोई भी पैसा लेके दे सकता है। लेकिन इसके बाद में चाहिए थी, और वो है सपोर्ट। बिजनेस यस। चलाने के सपोर्ट चाहिए। पूरे टाइम में ही 18 घंटे बैठा रहूंगा, 12 घंटे पॉसिबल नहीं है। हमें भी गैप चाहिए, जगह चाहिए। पूरा फैमिली को लगाना पड़ता है, बिजनेस में सपोर्ट भी जरूरत है। उसके बाद आता है रिस्क। अंडों के अंदर आपको रिस्क भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अंडे तो बहुत आ गए, लेकिन समय पे वो निकले नहीं, तो वो अंडे का एक मर्यादा होती है, टाइम होता है, लिमिट होती है। क्या मैं गलत हूँ, क्या सही है? राइट है सर, राइट। तो एक्सपायरी उसकी डेट नहीं वजह आती से उसमें। उसमें एक्सपायरी डेट भी होती है, वो प्रॉब्लम हो जाता है, अंडा खराब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। अगर आपने माल मंगा लिया, और मान लो कि आपने ट्रक भर के, बड़ी आयसर भर के अंडे मंगा लिए, और नहीं निकल पाए, तो ये आपका प्रॉफिट पूरा शुद्ध लॉस में बदल जाएगा। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो पूरा नदी बह जाएगा। बिल्कुल हो जाता है माय डियर। ये बात आयुब जी से बात कर रहा हूँ, ये हर एक बिजनेस की अलग अलग बात है। अभी मैं यहाँ उनकी जो बिजनेस चल रही थी उसको लेके बात कर रहा हूँ। रिस्क, रिस्क के बाद आता है ग्राहक। आपके पास तो गोदाम भरा हुआ है, अंडे ही अंडे हैं, पोल्ट्री फार्म है आपका, लेकिन मालूम पड़े ग्राहक ही नहीं है, ये भी बहुत खतरनाक काम है। तो बिजनेस की भी फैक्ट है। लेकिन जरूरत किस चीज की है आयुब भाई अपने को? पैसों की। पैसा कितना चाहिए महीने का आपको? कम से कम 1 लाख रुपया। मेरी बात से सहमत है आयुब भाई? जी सर, बिल्कुल। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आयुब भाई से जो बात कर रहा हूँ, समझो आप भी किसी नए भाई से बात कर रहे हैं। हो सकता है उनका कोई काम हो सकता है जॉब हो सकता है वो बेरोजगार हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से सामने वाले को आपने बिजनेस के फैक्ट के बारे में बताया, और बिजनेस फैक्ट के बारे में बताया, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे आता है। अगर मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए लगाए हैं, और अंडे की वास्तविकता में बहुत पैसे पैसे का काम है, बहुत सस्ता भी मिलता है, और बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं होता। और मार्जिन होता है तो उसके अंदर खर्चे भी होते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आज आपने 1 रुपए का अंडा बेचा, तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले तो 1 रुपए में अंडा ही नहीं आता है।
राइट। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का अंडा बेचा, तो आपको 10 रुपए से ज्यादा मार्जिन नहीं हो सकता। क्या ज्यादा मार्जिन होता है इससे ज्यादा क्या आयु भाई? नहीं, 6 पैसे पे काम करते हैं सर। बताओ, 6 पैसे पे काम करते हैं और मैं 10 पैसे की बात कर रहा हूँ। चलिए 10 पैसा मान लेते हैं अभी 6 की जगह पे। अगर आपको 1000 रुपए का काम करेंगे, 1000 रुपए का माल बिकेगा, तो मान के चलिए कि आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ? यस सर। और अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का काम करेंगे, तब कहीं जाकर के आपको 10 हजार रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। एक जीरो इसमें कम लिखा भी है। और 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए आपको महीने का कमाना है, तो 10 लाख रुपए का महीने का व्यापार आपका होना चाहिए। ये है फैक्ट प्रॉफिट का, क्योंकि बिजनेस में सैलरी नहीं मिलती है, बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिलता है, और ये प्रॉफिट ही आपका मुनाफा होता है। लेकिन राइट एक सर। बात बताओ, 1 लाख रुपए आयु भाई आ गया, तो पूरा का पूरा आपका ही हो गया क्या? नहीं सर, रिस्क भी तो है उसमें, डूब भी जाता है। यस, डूब जाता है वो अलग बात है। लेकिन लाख रुपए जब आता है, तो उसमें आपको दुकान का खर्चा है, आपके मेंटेनेंस है, आपके लाइट के बिल हैं, आपके किसी नौकर को रखा है तो नौकर का खर्चा है। ये सब चीजें भी होती हैं। जब ये सब पैसा हटा दो, तो लाख रुपए बचे, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, मतलब ये बात तो तय है कि लाख रुपए महीना कमाना है आयु भाई आपको, और यहाँ पर आपको नेट क्या बोलते हैं, आपका जॉब नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपका बिजनेस लॉस में गया है, नुकसान चला गया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और देता हूँ, और वो है कैरियर बनाने का मौका, एक ऐसा भविष्य जहां आपको बहुत लमसम पैसा मिले, बहुत अच्छा कैरियर बने, तो कैसा रहेगा? बहुत जब बढ़िया हम सर। ऐसी ऐसी बात करेंगे, तो वो यही बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे सिस्टम जो आपका कैरियर बना सकता है। आपके पास एक अच्छी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा आपके पास में कार होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली भी होनी चाहिए तो कैसी? हेल्दी फैमिली होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, घर में कोई बीमार नहीं होना चाहिए। उसकी बात करते हैं, आपके फॉरेन टूर होना चाहिए, आप विदेशी यात्राएं करें, साथ साथ में आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, तो आप सक्सेस हैं। ऐसा मैं नहीं, समाज बोलता है। आप मानते नहीं मानते, ये सारी चीजें मूलभूत रूप से जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। क्या कहते हैं आयु जरूरत है भाई? सर। बिल्कुल सर। आयु भाई अकेले हैं तो आयु आयु भाई बात करें। अगर आयु भाई नहीं है, तो भाभी जी से ही बात करें। अच्छा भाभी जी, क्या लगता है आपके पास घर में गाड़ी होनी चाहिए ना? बोले हाँ होनी चाहिए भैया। अच्छा, ये घर आपका खुद का है, रेंटेड है आयुब जी? ये रेंटेड है सर। अच्छा, रेंटेड है, तो फिर आपका घर भी होना चाहिए, है। अब ये सॉफ्ट कॉर्नर आता है, इस सॉफ्ट कॉर्नर को क्या करें, इस पे प्रेशर करें। इसको, जैसे वो ना कहीं पे फुंसी है या गोली लगी है, तो उसको थोड़ा दबा दो, तो दर्द ज्यादा होगा। यहाँ दबाओगे कम दर्द होगा, यहाँ दबाओगे ज्यादा दर्द होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वीकनेस है यस। आदमी की। अगर आदमी के पास गाड़ी नहीं है, उसकी कमजोरी है, उसके पास कार नहीं है, उसकी वीकनेस है, मकान नहीं है, वीकनेस है, शादी नहीं हुई है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लड़का कमाता नहीं है। आजकल लड़की वाले भी तो बात करेंगे यार, कि लड़का कमाता क्या है, करता क्या है ना? वो विदेशी यात्रा है, विदेशी यात्रा है, हर आदमी चाहता है जिंदगी में दुनिया देखे, घूमे, करे। ऐसे थोड़ी ना बस पैदा हुए और मर जाए, चलेगा क्या? अंकल बताओ कहाँ कहाँ विदेश घूमे हो आप? ऐसे पूछ लेने का, अगर अंकल बैठे हैं तो। ओए, नहीं बेटा, मैं तो कहीं नहीं गया। अरे कहीं नहीं गए? क्यों क्यों नहीं गए? इतना उम्र निकाल दिया आपने जिंदगी का। ये क्या है ना, ये सब बहुत ही, आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, ये बिजनेस प्लान चल रहा है क्या? नहीं, ये बिजनेस प्लान नहीं है, बिजनेस प्लान की जरूरत है। समझ में आ रहा है? यस आप जो सर। काम करने गए हैं, उसकी बेसिक नीड है ये, भूमिकाएं हैं, खड़ा करना पड़ेगा आपको, नींव तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब उसके मुद्दे, उसके सपने हैं। जब तक नहीं देखोगे, दिखाओगे सामने वाले को उसका सपना, आपका खुद का काम नहीं बनेगा अपना। लिख लो। और उसकी जरूरत पैदा किया आपने, कैरियर पे लेके आ गया। तो क्या लगता है आयु भाई, कैरियर क्या बाजार में घूम रहा है कि आ जाओ नहीं मुझे सर। ले लो, मुझे मिल जाओ, मैं बन गया? क्या कहते हो आयु भाई? कैरियर नहीं कितना सर, आसान है? बिल्कुल नहीं मिलता है सर। यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ। तो कैरियर बनाए तो बनाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? मैं तो जहां बोलो वहां जाने के लिए तैयार हूं।
तो कैरियर बनाने की बात आती है तो द सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसी है जहां पर कैरियर बनाया जा सकता है। और इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं, उसको पता है या नहीं पता है, उसको पता है तो उसकी मुखालती दूर करें, उसको गलत गलत धारणा है तो गलत धारणाएं दूर करो, उसको बताओ देखो आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो कंसेप्टों का जमाना है ना, वो डायरेक्ट सेल का कंसेप्ट है। आपको जो भी चाहिए कंपनी से डायरेक्ट आपके घर पे आ जाता है, इसी कहते हैं डायरेक्ट सेल। बिल्कुल, अरे सब खत्म होने वाला है। अब वो एक क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट करके ऐप आती है, उसमें डालो 10 मिनट में जो चाहिए मिल जाता है यार। वो भी दस घर बैठे। मिनट घर बैठे, गजब यार। मैं बहुत खुश हूं इस चीज से कि डायरेक्ट सेल्स का जमाना आ गया, लेकिन उस जमाने की वजह से, हाँ जोमेटो, तो ये बहुत सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। नहीं, इनके कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट के हैं। ये तो सिर्फ उसको सेल कर रहे होते हैं। किसी ने बोला सब्जी का काम खत्म हो जाता है, मैं कहूंगा तुम्हारा सब्जी का काम है भैया, तो सब्जी का काम खत्म हो चुका है, अब उसको ऑनलाइन कर लो, तो आपका ऑनलाइन काम चालू, ये हो गया काम। दूसरी बात वो है, दूसरी बात वो है जनाब, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इस नाम से लोग डरते हैं, पहले आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? आज नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो उदाहरण है, और वो उदाहरण है माय डियर फ्रेंड, समझना, LIC। LIC ने क्या किया? LIC ने अपना नेटवर्क बनाया लोगों का, एजेंटों का, उनको ट्रेनिंग दी, उनकी एग्जाम दिलाई, और आज लाखों लोग LIC में काम करते हैं और डेडिकेटेड एक ही काम करते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक पॉलिसी बनाते हैं, लोग पास जाते हैं, मिलते हैं और समझते हैं उनकी पूरी लाइफ को, और उसके हिसाब से उसको अंजाम देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे जीता जागता उदाहरण है LIC। LIC ने पूरा नेटवर्क खड़ा किया। हाँ, ये बात तो समझ लो, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मल्टी लेवल का सिस्टम लगाया दिया है। मैंने काम किया है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, मैं वहां पर रिक्रूटमेंट हुआ, मेरे को रखा गया, इसलिए रखा गया कि मैं और भी लोगों को रिक्रूट कर सकूं। वहां यही बताते थे, आप पॉलिसी बेचो, आप किसी को पॉलिसी बेचो, पॉलिसी नहीं बेच सकते हो तो उसको उससे रेफरेंस ले लो, उससे रेफरेंस नहीं ले सकते हो तो क्या करो, उसको एजेंट बना लो। चलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? चलो आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ 350 लोग बैठे हुए हैं, राइट? क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। कौन नहीं कर रहा है? LIC कर रही है, 50 साल पुरानी संस्था। बिल्कुल। और इसके बाद एक और जबरदस्त कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मतलब मैं भी काम कर रहा हूं, दादा भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, बेटे का बेटा भी काम कर रहा है, बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, तीनों काम कर रहे हैं, और तीनों का पैसा है ना घर में आता है। वैसे ही ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मतलब ये चेन वाला सिस्टम, परदादा, दादा, बेटा, बाप, बेटा, सब काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा उदाहरण है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। लेकिन ये चारों लोग काम करते हैं, एक परिवार में काम करते हैं, और इन चारों का पैसा एक ही परिवार में आ रहा होता है, एक ही घर में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे घर अलग अलग है माय डियर, तो लोग तो एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं। और जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लोग जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है बहुत अच्छा काम करता है। और यही 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां आज की तारीख में जबरदस्त अनलिमिटेड पैसा है, वे इंतहा सा पैसा इसके अंदर है, ये 3 इंडस्ट्रीज के अंदर। अब बात करते करते भूखा बनाया एक्टिव इनकम। आप माल बेचते रहोगे, पैसा आएगा, आप पॉलिसी बेचते रहोगे, कमीशन आएगा, आपके नीचे काम होगा तो पैसा आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसे कहते हैं हम लोग एक्टिव इनकम। बिना काम के पैसा नहीं आएगा। और हिंदुस्तान के 95% लोग 8 से 18 घंटे काम करते हैं।
देखो मैं आप लोगों को मान लो मैं ये बात कर रहा हूं तो समझाते हुए बात कर रहा हूँ, आपको सिखाते हुए बात कर रहा हूँ, जबकि आपको सामने को फटाफट फटाफट बताते जाना है। आयु भाई क्या लगता है आपको सारी जिंदगी काम करने के लिए पैदा हुए हो क्या? नहीं सर। ये भी तो चाहते हो ना आपकी जिंदगी को जियो, एंजॉय करो, कुछ करो। मतलब आपको टाइम बिल्कुल। की जरूरत है, टाइम फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन टाइम फ्रीडम होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि लाख रुपए महीने की इनकम नहीं है, परेशानी रहेगी। तो आपकी तो चिंता की वजह से वैसी चिंता बनने वाली है, उम्र कम हो रही है। हम्म। उसको थोड़े कड़वे प्रवचन भी दो। उसके बाद बताओ पैसिव इनकम। क्या बताओ? पैसिव इनकम। क्या पैसे। चाहते हो? लाख रुपए महीना आप मेहनत करें तो आए, या कुछ ऐसा काम करें कि आप एक बार उस काम को खड़ा कर दो, उसके बाद ये लाख रुपए हर महीने आपको आते रहे। क्या पसंद करोगे? पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम? पैसिव इनकम सर। पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम के लिए आपने कुछ सोचा हुआ है कि कब बन जाएगा? एक दिन में बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा सर। एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा। लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे काम करके आप काम करके इतना बड़ा काम कर सको? नहीं है सर। नहीं है। वो क्यों नहीं है मालूम है? अगर होता तो आप काम कर रहे होते, सीधी सी बात है, पैसे कमा रहे होते। नहीं है इसीलिए तो काम नहीं कर रहे। तो ऐसी कंडीशन है पैसिव इनकम। तो आयु भाई मेरे पास एक ऐसा पैसिव इनकम के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहले ही दिन से आपको बहुत बड़ा इंसेंटिव, पैसा, आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। और इसको मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस। शेयरिंग बिजनेस। दोस्तों आज का दिन मैंने आपसे जो बातें की है, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट मैंने तो 1 घंटे ही बात किया है। आई थिंक 6:50 मैंने मेरी बात शुरू की थी। 6 बजे के हमने 7 बजे ही बात शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ मैंने तैयार किया, क्या किया मैंने? लोहा गर्म किया। मैंने आयु भाई का जो ब्रेन है ना, माइंड है ना, उसको साफ कर दिया, उसके जाले झाड़ दिए, वो क्लियर हो गए। अब जब माइंड क्लियर होगा तो काम भी क्लियर होगा। होगा या नहीं होगा? यस। अब माइंड क्लियर हो गया। आयु भाई तैयार है, उनके डैडी तैयार है, माता जी बैठे हो तैयार है, उनकी वाइफ बैठी है, उसको भी लगेगा भाई ये क्लियर सही बोल रहा है। जब इन लोगों को लगेगा ना ये बंदा सही कह रहा है, तो अगली बात जो कहोगे ना वो उनको जल्दी हजम होगी। कहीं जाइएगा नहीं, कहीं पे कोई मिस मत करना, अभी अभी रुको, जल्द मत करो जाने की। ये आपकी जिंदगी का सवाल, कैरियर का सवाल है। समझ में आ रहा है? ये आपके भविष्य का सवाल है। हम जिंदगी भर से सोते चले आ रहे हैं और अभी भी सो ही रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका अगर ऐसे सोते रहोगे तो। थोड़ा अपने अंदर भी झांको, देखो मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। अरे आपकी जरूरत हो या ना, आपकी वाइफ की भी जरूरत है, आपके बच्चों की भी जरूरत है, आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी जरूरत है। क्या लगता है? इन सब की जरूरत पूरी करने के लिए बोले जाओ बाजार में सारे लोग। घर में बेटा बोलता है पापा पापा दूध चाहिए, बोले जा बाजार में दूध लेके आ। अरे दूध की कहां से लाएंगे, पैसे चाहिए। पैसे क्या? पैसे के लिए थोड़ी ना पैदा किया तेरे को, जा निकल बाहर, अपनी तरफ से खा कमा। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्तों। आप अपनी वाइफ को बोलोगे जाओ तुम कहा सब्जियां लेनी है, जाओ लेके आओ, पैसा नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सब की वजह सिर्फ आप हो, ये सब आपने इकट्ठा किया है, और ये सारी चीजों को आपको ही लेके चलनी पड़ेगी। लगता है आपको? नहीं लगता है? यू आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट? आप अपने परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल है। और अगर आप अपने परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसकी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? पड़ोसी? कि कोई और नया अवतार लेगा? आपको करनी है, खुद को करनी है। तो आपके पास ऐसा कोई तौर तरीका है जिससे आप अपने परिवार की सारी खुशियां दे सको? 1 लाख रुपए महीना आपके घर में आए, ऐसा कुछ है? बोले नहीं है, तो आज के बाद वही काम करना जो मैं बोलूं। समझ में आ रहा है आयुब? बहुत टाइम हो यस गया, सर। 3 साल हो गए तुमको। यस सर। 3 साल से देख रहा हूं फिर भी लाख रुपए महीना नहीं आ रहा है। ये हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस है। बिल्कुल सर। आप इसको कोई भी अदरवाइज लेने की कोशिश ना करें मेरी बात को। मैं बहुत जी। कड़वी बात कह रहा हूं और सही बात कह रहा हूं। अरे जिंदगी जिए हो, जी रहे हो तो ढंग से जियो भाई।
ये इसकी समस्या, उसकी समस्या, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, इसने चीटिंग कर लिया। जूते रखो पास में कोई चीटिंग करे तो। पहले तो ऐसा काम ही, मौका ही मत दो सामने वाले को कि वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर जाए। लेकिन तरीका होना चाहिए, आपका तरीका होना चाहिए, उस तरीके को इस्तेमाल करना है। ये 4 दिन मैंने एक दिन मालूम क्यों बढ़ाया? क्योंकि मुझे मालूम था आप लोगों के ब्रेन को वॉश करना बहुत जरूरी है। पता नहीं दिमाग के अंदर कितना खुरापात गलतियां चीजें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। सागर सर ने ये कर दिया, अपलाइन ने ये कर दिया, प्रोडक्ट का ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। अरे सब दुनियादारी छोड़ो, तुमने क्या किया ये बात करो। ये आंखें है ना, सामने जल्दी देखती है, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखता। थोड़ा आईने के सामने आओ। और ये आईना दिखाने के लिए ये 4 दिन मैं आपके साथ रेगुलर रहूंगा, और उसके बाद में 11 दिन का हम बूट कैंप लगाएंगे। और ये बूट कैंप भी जूम पर रहेगा। इस बूट कैंप के अंदर आने से आपके और आपके टीम से हम आपको वो चीजें इस बार देंगे। इस बार हम कोई मोटिवेशन नहीं देंगे आपको बूट कैंप के ऊपर। आप सोचो मोटिवेशन देने आएंगे हम। अरे मोटिवेशन तो आपकी घर की जरूरत है। अगर आपकी घर की जरूरतें आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो अनिल जैन के फरिश्ते भी आ जाएंगे, वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने घर की जरूरतों के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ये मोटिवेशन चाहिए पड़ेगा, तब कहीं जाकर के काम बनेगा माय डियर। और ये 15 तारीख से हो रहा था। 15 तारीख की जगह मैंने इसकी तारीख कर दी है 21 तारीख। 21 तारीख से 31 तारीख तक हमारा बूट कैंप चलेगा। और 31 तारीख के दिन हम सब लोग अंग्रेजी कैलेंडर का साल का अंत करेंगे और नए साल की शुरुआत करेंगे। और उसमें आपके हमारे बीच में आएंगे सागर सर। मेरी सागर सर से बात हो गई है, सर खुद आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। जो सिलेक्टेड लोग रहेंगे, जो हमारे साथ बूट कैंप 8.10 के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, उन सबके साथ में ये सब काम होगा। अच्छा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी, ये भी बता दो जरा मुझे, क्योंकि हम तो 4 दिन अभी चलेंगे। ये समझ लो ये बूट कैंप का हिस्सा है। ये 11 दिन का बूट कैंप नहीं है, ये 4 + 11 15 दिन का बूट कैंप है आपका। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए उनको क्या प्रॉब्लम आ रही हो कुछ तो मुझे बताओ। हरदेश जी, सिर्फ 249। अब आप कहोगे सर पहले एक आदमी का मैसेज, पहले सर 99 लिया, फिर 199 लिया, अब 249 ले रहे हैं। भाई महंगाई का जमाना है, अभी मैंने दिखाया। लेकिन ये तो खर्चा है भैया। ये बूट कैंप तो सिर्फ खर्चा होता है। हमारा 1,60,000 रुपया तो सिर्फ और सिर्फ जूम का पैसा जाता है। और ई ग्रोथ एकेडमी में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें जीएसटी भी शामिल है। आप सबको कहना चाहूंगा जिनके पास में लिंक है वो इमीडिएट अपने रजिस्ट्रेशन कर दें, पहली बात। और जितने लोग अभी आपके टीम के नहीं आए हैं उन सबको लेके आओ, उन सबको लेके आओ। अभी 4 दिन तो कम से कम बिठाओ। 4 दिन में आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति यहां कर बैठ गया, मैं गारंटी देता हूं उस व्यक्ति को बिजनेस भी अच्छा लगेगा, बिजनेस प्लान भी अच्छा लगेगा, और काम करना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और वो व्यक्ति आपके प्रति बहुत ईमानदार हो जाएगा, ये भी बात लिख लो। वो व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी लोगों में रही नहीं है। ईमानदार लोग बचे नहीं है, ढूंढने पड़ते हैं कौन ईमानदार है कौन नहीं है। हर आदमी अपना घर आपका लूट करके अपना घर बसाने के लिए बैठा है। उससे मालूम है कितना भी लूट के लेके आ बेटा, सब खत्म होगा। क्योंकि जो किस्मत में है ना, जो भाग में है वो भाग के आएगा, और जो भाग में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। तुम्हारे पिताजी दादा परदादा किसी की ताकत नहीं है कि आपकी जरूरतों को वो पूरी कर सके। जरूरत तो वही पूरी होगी जो ऊपर वाले ने आपको लिख के भेजा है। उसने लिखा है कि 1 जनवरी के दिन आपको 1 लाख मिलेगा, तो 1 जनवरी को ही मिलेगा, 31 दिसंबर को नहीं मिलेगा। तो हमें बहुत पॉजिटिवली चीजों को समझना है और उसको अंजाम देना है। एक लिंक आपको अभी बीच में प्रतीक ने शेयर किया है, आप लोग पास आई होगी, नहीं आई हो तो मैं वापस से शेयर कर देता हूं। इस लिंक के माध्यम से आप लोग फटाफट कर लें, और कहीं किसी को कोई समस्या आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, प्रतीक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट की पूरी टीम है। अच्छा, हमारे पैनलिस्ट की टीम में इस बार डॉक्टर शिवानी, राजकोट की बड़ी हमारी जबरदस्त एक ग्रेट लीडर, करोड़पति लीडर, वो भी हमारे बीच में इस बार आने वाले हैं। और हाँ, इस बार हमारे एक और जबरदस्त पर्सनालिटी, डॉन 3,
वो भी हमारे साथ इस एक दिन के प्रोग्राम के हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। और एक दिन हमारे बीच में आएंगे आदरणीय सागर सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ ही दिन बाकी है। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी कर लें। मैं कॉपी कर रहा हूँ और आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग इसको देख लें, समझ लें, और जल्दी से जल्दी चैट में जाकर के इसको कॉपी करें और रजिस्ट्रेशन करें। क्या करें? और रजिस्ट्रेशन करें। मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूं। और जिसको नहीं मिली हो वैसे तो सबको मिल चुकी है। मिलकर करेंगे जी 2025 की तैयारी। कुछ नहीं है, 249 रुपीज। जिसको लगता है साहब 250 रुपए नहीं है, मुझे फोन करना, मैं दूंगा। कम से कम मेरे 250 में अगर आपकी जिंदगी बनती है तो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए ये 250 रुपए क्या बड़ी चीज है? अरे हमने पता नहीं कितने सालों साल फीस भरी है। हर महीने फीस भरता था हमारा बाप, फिर भी हम ढंग से नहीं पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो परिवार में बाप भरता था। अगर खुद को भरना पड़ता ना, एक एक बच्चा जो कमा के ला के पैसा भरते हैं ना, उनका रिजल्ट देख लो और अपने रिजल्ट देख लो। यहाँ अपना पैसा भरना है। और आपकी टीम में जितने लोग हैं उनको भी लेके आओ। 4 दिन तो बिठाओ। ब्रेन को क्लियर करना मेरा काम है, आपका काम उन्हें लाके बिठाना है। क्या ये भी नहीं कर सकते? अरे वो सर लोग उठते नहीं है सुबह बहुत जल्दी। देखो सुबह जो जल्दी नहीं उठ सकता है ना, वो तो अभी भी सो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, और वो जिंदगी उसकी जा रही है, कट रही है। उन्हीं काट रहा है, वो जिंदगी अपने आप कट रहा है। और अभी अभी करो, अभी करो रजिस्ट्रेशन। जो कर सकते हो, जो लायक है अभी करने के लायक, वो अभी करो। जिनके पास बाद में व्यवस्था है तो बाद में करें, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है मुझसे बात करें। क्योंकि ये परिवार है, ये बाटलों का परिवार है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आज जैसे भूमिका बनाएंगे ना, उसी प्रकार से अगले आने वाले 3 दिन तक आप कितने बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम देंगे, इसका भी मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि ये 4 दिन हमारे लिए बहुत सार्थक होंगे। और उसके बाद में 4 + 11 15 दिन, 15 दिन में आपके साथ रहने वाला हूँ। राइट? सो बी रेडी, तैयार हो जाओ। और हाँ, कल संडे है, मेरे को मालूम है, जहां तक है हम संडे को भी मिलेंगे। डोंट वरी, ऐसा नहीं संडे नहीं मिलेंगे, संडे को भी मिलेंगे। ठीक है? वैसे मेरी क्लास में संडे को बंद रखता हूँ, लेकिन इस संडे को हम चालू रहेंगे। तो चलिए आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। आयुब जी, आपने मुझे मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सुरेश जी थैंक यू वेरी मच। जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको स्पेशल आभार कि आप मेरे कहने पे कोई काम कर रहे हैं। यू नो, आप मेरी बात मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं भगवान तुम्हारी बात माने। नीलिमा जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और आज का मीटिंग कैसा रहा, कैसा अच्छा लगा? आप में से 2 लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा। 2 लोग कोई भी जो हैंड रेस करके अपनी बात रखना चाहते हैं, वो जल्दी आए, अपनी बात रखें, अपना दिल की बात है वो बताएं। उन्हें कैसा लगा, क्या लग रहा है कि वास्तविकता में हम फाउंडेशन डाल के अभी तक बात करते थे क्या? और अगर जो मैंने आज बात बताई ऐसे बात करोगे तो बात बनेगी क्या? जल्दी से आओ, हैंड रेस करो। जो भी 2 लोग हैं, अरे 2 नहीं, यहाँ तो 5 आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। चलो हरदेश यादव जी, आगरा नरेश, आगरा नरेश आपका स्वागत है, आइए प्लीज, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और सभी मेरे साथी जो 232 लोग अभी यहाँ उपस्थित रहे, इनको सभी को मेरा सुप्रभात। और ई बाइटोरियम आज की के का काम किया है और मैंने अभी भी सही कर दिया। और मैं अपने ग्रुप के करीब 10 लोगों को आज ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयारी कर। और सर आपने जो चीजें बताई है कि आज की मीटिंग में हम लोगों को किस तरह से 1 घंटा पहले ही टाइम लें, 90 मिनट समय लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों के ब्रेन को खोलने का काम जो किया है कि हम दूसरे लोगों के पास जाकर के टाइम लेकर के उनसे किस प्रकार से काम बात करें, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और हम सब साथ साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक थैंक यू। दामजी भाई है हिंदुस्तानी, दामजी भाई हिंदुस्तानी, प्लीज आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. So, thank you so much, sir. आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और वैसे सर आपका सेशन में मैं जब भी सेशन होता है सर डेफिनेटली मैं सुनता हूँ। तो आज के सेशन में सर बहुत सारी अच्छी यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई सामने वाले बंदे से हमें रेपो कैसे बिल्ड करना है।
बराबर है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, नींव मजबूत होगी, तो इमारत हम आराम से मजबूत बना सकते हैं। तो सर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपने सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा जिस तरीके से टीचर से सीखता है ना सर, पॉइंट टू पॉइंट आपने उस तरीके से वहाँ पे सर बात बताई डेफिनेटली